हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, आपका शुभ नाम बताते हुए बताइए कि जो एकादशी है उसका क्या महत्व है। और कुछ लोग एकादशी के दिन भंडारा भी करते हैं, तो क्या भंडारा करना सही है एकादशी के दिन? हरे कृष्णा बोलिए। तो जी मेरा नाम साक्षी पुरुषदास है। और जैसे कि मैं इस संस्था में हम लोग सेवा करते हैं, तो जैसे कि आपका ये प्रश्न है कि एकादशी में क्यों व्रत रखते हैं, एकादशी में हम लोग प्रसाद नहीं पाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत सारे और भी लोगों का होता है। और जैसे आपने दूसरा एक और उसमें काउंटर क्वेश्चन भी किया कि लोग भंडारा भी करते हैं, यानी कि अब लोगों को ऐसा लगता है देखने में कि मतलब हम लोग कुछ अलग चल रहे हैं दूसरों से। जबकि एकादशी वास्तव में जो है वो एकादश तिथि से है। एकादश होता है संस्कृत में 11 को एकादश बोलते हैं, दशम एकादश द्वादश त्रयोदश इस तरह से। तो ये एकादशी अर्थात 11वीं तिथि होती है महीने की। और ये आपकी जानकारी के लिए एकादशी में बताते ही चल रहा हूँ कि दो आती है महीने में, हर महीने में दो एकादशी होती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो जिस तरह से आपने कहा कि लोग भंडारा भी करते हैं, एक्चुअली एकादशी के दिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि एकादशी के दिन हमने जो है अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए अन्न? क्योंकि अन्न के अंदर सारे पाप आ जाते हैं। आज के दिन जो अन्न है उसमें सारे पाप आ जाते हैं। और आज के दिन अन्न खाना जो है अत्यधिक जो है घृणित अर्थात जो है पाप में बताया गया है। और यहाँ तक वर्णन है पुराणों में तो कि गो हत्या के समान जो है अन्न का जो लोग खाते हैं, तो वो इस तरह से पाप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक बार की घटना है कि ऐसे ही कलयुग में, इससे पहले कलयुग में एक बार घटना हुई थी कि पाप इतना बढ़ा कि उसने सब लोगों को वर्षित कर लिया। सब इवन संत महात्मा भी पाप में प्रवेश करके वो भी अन्न ये सब चीजें खाने लगे जो दूषित थी है। और जैसे आप लोग देखते हैं कि अल्कोहल जो नशीली वस्तु है, हर धर्म का पालन घटने लगा। जो लोगों के जीवन से धर्म का लोगों ने पालन करना बंद कर दिया और लोग पाप कर्म में प्रवृत्त हो गए। तब जितने भी संत महात्मा थे भगवान हरि विष्णु के पास लगे, उन्होंने कहा कि इस पाप पुरुष ने सभी लोगों की बुद्धि को हर लिया है और कृपया करके इससे हमारा छुटकारा कराइए, अर्थात हम इससे कैसे बचें। तो उस दिन एकादशी थी, तो उस दिन जो है भगवान ने अपने शरीर से एक देवी को प्रकट किया जिसका नाम एकादशी था। वो जैसे देवी प्रकट हुई और वो उस पाप पुरुष को मारने के लिए जैसे दौड़ी, तो तभी उस कली को, उस पाप पुरुष को लगा कि ये देवी तो मेरी हत्या कर देगी। तो बचने के लिए फिर उसको एक ही रास्ता था उसके पास में, भगवान की शरण में चले गए। फिर भगवान का नाम है भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। तो जैसे ये तो उन्होंने कहा कि कृपया करके हे प्रभु मेरी रक्षा करो इस देवी से, और ये देवी जो है मुझे मार देगी। तो भगवान ने कहा कि आप अन्न के अंदर प्रवेश कर जाओ, क्योंकि एकादशी के दिन जो सारा पाप है तभी से ही वो सारा पाप अन्न के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए हम अन्न इसलिए नहीं खाते। बल्कि दक्षिण भारत में तो आप देखते हो कि लोग निर्जला एकादशी रखते हैं। जैसे कि अगली जो एकादशी आएगी पांडव निर्जला एकादशी आएगी 30 तारीख की, तो उसमें लोग जो है निर्जला रखते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप फलाहार ले सकते हो, फल ले सकते हो, जल ले सकते हो। लेकिन उसमें अन्न की जो बनी हुई वस्तु है, जो विशेषकर आटे से बनी होती है, चावल से बनी होती है और दाल से बनी है, अर्थात जो अन्न से बनी हुई वस्तु है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, निषेध है। बाकी आप दूध जो है, फल और जो है जिस तरह से आटा है, जो सिंगाड़ा बोलते हैं ना, सिंगाड़ा, उसका यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। और जो है आप सामक का यूज़ कर सकते हो, आलू का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अन्न नहीं खाना है जो मतलब आटा दाल चावल से बनी वस्तु है, क्योंकि उस दिन पाप पुरुष में प्रवेश कर जाता है। दूसरी तरफ आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं कि जो भंडारा भी करते हैं, क्योंकि जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है संसार में। क्योंकि जितना आप जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, गुरु परंपरा से ये ज्ञान क्या है कि हमें गुरु परंपरा से मिलता है। जब वे संत महात्माओं के पास आते हैं या मंदिर में आएंगे, जैसे हमारे मंदिर खुला है तो यहाँ पर कथा सुनेंगे, तो उनको भी जानकारी हो जाएगी कि हाँ उस दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, ना उस दिन अन्न खिलाना चाहिए। अन्न क्यों खिलाते हैं लोग? इसके पीछे लोगों की एक धारणा है कि हम अन्न खिलाएंगे तो उस दिन हमें बहुत लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। एक्चुअली अगर वो पुण्य लाभ चाहिए तो द्वादशी के दिन होता है। जो लोग एकादशी में व्रत रखते हैं, द्वादशी में उनको आप प्रसाद खिलाते हैं अपने घर पे,
तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है आपको। तो उस दिन जो है अन्न का निषेध किया गया है, और इसलिए हम जो है शास्त्र के अनुसार अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करते हैं। उसमें एक विशेष बात और बताते हुए चलता हूँ कि बाकी दिनों हम 16 माला का, मेरे जो आचार्य है श्लोकपाल जी, उन्होंने बताया 16 माला जाप करनी है, और एकादशी के दिन हम 25 माला का जाप करते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा माला उस दिन करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अर्थात उस दिन उपवास, भगवान के निकट वास करना चाहिए, भगवान के और नजदीक जाना चाहिए। इसलिए अन्न का निषेध किया गया। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक और सवाल होता है लोगों के मन में कि जो एकादशी का व्रत है वो कितनी उम्र से लोगों को शुरू कर देना चाहिए, मतलब बच्चे जो हैं वो कितनी उम्र के बच्चे से एकादशी करना शुरू करना चाहिए? असल में व्रत रखने की, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब से आपको ज्ञान हो जाए तभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। और हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों से इन नियमों का पालन कराए। जैसे हम देखते हैं, आप यहाँ पर हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी उपवास रखते हैं। उस दिन वो अन्न लेकर के वो चीज़ें लेते हैं, जैसे कि फल लेते हैं और चीज़ें जैसे कि कुट्टू से बने हुई जो मतलब पूड़ियाँ बनती है, और सामक से बनती है, आलू की सब्जी है, और फल है, और फ्रूट क्रीम जो है, कई चीज़ें उसमें बना सकते हैं आप साबूदाने से भी। तो वो चीज़ें आप लेनी चाहिए। और रही बात उम्र की उसमें कोई सीमा नहीं है। जब भी जानकारी हो जाए, जब जागो एक कहावत है, तभी सवेरा। जब हमें ज्ञान हो जाए तो कुमारे आचे प्रज्ञ। वैसे तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कुमार अवस्था से, बचपन से ही हमें भगवत भक्ति का पालन करना चाहिए बच्चों को, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। हाँ, उसमें एक बात आती है, कभी कभी हम कुछ जगह देखना मिलता है, कुछ लोगों की धारणा है कि एकादशी जो है जो स्त्री विधवा है उनको रखनी चाहिए। कुछ जगह जगह धारणा भी हमें मिली है देखने को, लेकिन वो एकादशी सबको रखनी चाहिए, सबके लिए, और पूरी उम्र करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने उद्यापन कर दिया, उसकी पूजा करवा दी और 21 एकादशी हमने रखी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो निषेध है, इसलिए उम्र भर हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि, हमारे आचार्य, और आज भी वर्तमान में लाखों करोड़ों भक्त लोग जो है इसका पालन करते हैं। और इसका बहुत लाभ ये मिलता है कि उस दिन किया गया जप का आज जो है और दिन की अपेक्षा जो है हजारों गुना लाभ मिलता है भजन का। हरे कृष्ण।